हाय फ्रेंड्स, किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा है कि पिता की हमेशा कद्र करना, क्योंकि नीम के फल भले ही खारे हो लेकिन वह छाया बहुत ही शीतल और गहरी देता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ एक ही मीरा। चलो आज कुछ ही नया सुनते हैं। तो बेटा बहुत गुस्से में कि पापा आप हर बार बहाने बनाते हो। मैंने आपको कितनी बार कहा कि मुझे साइकिल चाहिए, मेरे सारे दोस्त साइकिल चलाते हैं और आप हमेशा जब भी पिता से रोहन बोलता कि पापा मुझे साइकिल चाहिए तो हर बार पापा एक ही बात कहते कि बेटा अगली बार लाऊंगा। तो रोहन हमेशा कहता, हमेशा मन महसूस कर रह जाता। लगता कि एक दो बात सुना दे पापा को, लेकिन फिर भी पापा तो पापा है। और अब भी वही कह रहा था कि पापा साइकिल, तो पापा का फिर वही जवाब कि बेटा एक दो दिन रुक जाओ, मैं ला कर दे दूंगा। तो रोहन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया कि हर बार पापा आप यही कहते हो कि एक दो दिन रुक जा, एक दो दिन रुक जा। कितना वक्त बीत चुका है और आप मुझे साइकिल ला कर ही नहीं दे रहे। तो पिता ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें ला कर दे दूंगा, तुम थोड़े रुक जाओ, थोड़ा इंतजार तो कर लो, थोड़ा सब्र रखो। तो रोहन कहता, नहीं पापा मुझे तो अभी की अभी साइकिल चाहिए। बहुत गुस्सा, और सीधे चप्पल पहने और निकल गया बाहर। तो जब रोहन बाहर गया तो वो क्या देखता है कि रास्ते में गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ तो देखता है कि पैर में थोड़ा दर्द सा हो रहा है। थोड़ी देर तो इग्नोर किया कि बस ऐसे वैसे कुछ हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखता है कि नहीं, दर्द तो हो रहा है। तो जैसे ही जूते खोल के लिए तो याद है कि ये तो पापा के जूते हैं। तो पूरा खोले तो अपने पैर से खून निकल रहा था। तो बड़ी हैरानी हुई कि खून कहाँ से निकला। तो देखा कि वो जूते थे ना, उनमें एक छेद था और उससे कांटा लग गया था जिससे खून बहने लग गया। तो गुस्सा तो काफूर हो ही चुका था। थोड़ी देर रुकता है, सोचता है, तभी अपनी जेब में हाथ डालता है तो ये भी याद नहीं रहा कि मैं ना पापा का पर्स तो ले आया, लेकिन उसमें हाथ डालता वो तो पैसे कम और चिट्ठियाँ ज़्यादा। अब वहाँ पे चिट्ठी, अब जिज्ञासा हुई कि पापा इतने पैसों का करते क्या, देखते तो है, हम भी तो देखें कि आखिर पापा करते क्या है। हर बार कहता हूँ कि साइकिल चाहिए तो कहते अगली बार अगली बार, उनकी अगली बार तो कभी आती ही नहीं। तो जैसे ही रोहन ने खोला पर्स तो क्या देखता कि उसमें चिट्ठी है। तो पहली चिट्ठी थी वो निकाली और उससे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा हुआ था, अभी थोड़े दिन पहले ही रोहन की बहन की शादी हुई थी, तो बहन के दहेज, वो पैसे जिन जिन से उधार लिए वो सारे पैसे लिखे हुए थे। तो अब रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई कि इतने तो पैसे ऊपर है, इतने तो उधार लिए पापा ने, और मैं बार बार जिद कर रहा हूँ कि साइकिल, और पापा हर बार टाल देते कि अगली बार अगली बार। और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि पापा दिन रात मेहनत कर रहे हैं और साइकिल के लिए पैसे जुटा रहे हैं, और थोड़े बहुत जुटा भी लिए। तो रोहन से सब्र नहीं हुआ और उसने पर्स खोल दिया। तो फिर पर्स की जो पर्ची थी पर्स में डाल दी और पर्स जेब में डालकर वापस घर की तरफ रवाना हो गया। कदम अपने आप चलने लगे घर की तरफ, पता ही नहीं वो कब घर के आगे पहुंच गया। तो अंदर गया, दिमाग में सोचने लगा कि मेरे पास अच्छे जूते हैं, मेरे पास अच्छे कपड़े पहनने के लिए हर चीज़ है, लेकिन फिर भी जिद है कि साइकिल चाहिए। और मेरे पापा बहन की शादी की रुपए उधार लेकर, कर्जा लेकर, और उनके जूते फटे हुए, पर वो हमेशा क्या कहते, बहुत खुश नजर आते हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। प्रॉब्लम से तो उनकी बनती ही नहीं, हर बार खुशी, उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट झलकती है। पता नहीं वो इतने दुख में भी मुस्कान कैसे लिए नजर आते हैं। तो वो रख दिए, अपने जूते उतार दिए और फिर चुपचाप चुपके से अंदर चला गया। तो थोड़ी देर सोचता है कि आखिर क्या किया जाए, चुपचाप जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद पापा अंदर आते तो कि बेटा तुम्हारी साइकिल मैं 2 दिन बाद ले आऊँगा, इतना कहना था और रोहन रोने लग गया। रोते हुए पापा से लिपट गया कि पापा मुझे साइकिल नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं।
तो पापा को हैरानी तो कि नहीं पापा, मुझे साइकिल नहीं चाहिए, मैं पैदल ही अच्छे से चल सकता हूँ और मुझे साइकिल की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे पास हर चीज़ अच्छी है। तो कि पापा, आपने जो रुपए इकट्ठे किए उनसे अपने लिए जूते खरीद लो। तो हाय, मतलब फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात स्पेशली कहना चाहती हूँ। कभी कभी हमारे माँ बाप है ना, हमें पढ़ाने के लिए हमारी हर ज़रूरत हम जो कहते हैं ना उससे पहले पूरी हो जाती है। तो हमें हर वो चीज़ मिलती है जो हमें चाहिए, और वो भी मांगने से पहले। तो अक्सर है ना, जो चीज़ फ्री में मिल जाती है ना उनकी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि कोई चीज़ कितनी कठिनता से प्राप्त होती है। तो हमेशा अपने माँ बाप की कद्र करो। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाते, तो हो सकता है कोई कोई कारण हो, लेकिन उनके दुख को हम नहीं समझ सकते। और वैसे कहते भी है कि शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं, अपने पैसों से तो ज़रूरतें पूरी होती है, और ये हकीकत है। कहते हैं ना, इंसान पे जब जिम्मेदारी आती है ना तो अपने आप जिम्मेदार बन जाता है। आज ऐसा आराम की ज़िंदगी जी रहे क्योंकि हमारे माँ बाप अपना पसीना बहा रहे। तो मैं फ्रेंड्स आपसे स्पेशली कहना चाहती हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास शायद नहीं होगी, जिन्हें आपकी आवश्यकता जो आपको चाहिए, मतलब आपको उनकी ज़रूरत है। पापा से कहा भी होगा लेकिन वो नहीं कर पाए, लेकिन भगवान का शुक्रिया करो, हमारे पास जो है ना उनके लिए भगवान के शुक्रगुजार रहो। कल हमारे पास सब कुछ होगा, पैसे, दौलत, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना वक्त बदल जाता, हो सकता है कभी वो लोग ही ना हो जिनके साथ हम खुशी बांटना चाहते हैं। जिंदगी की कितनी ही बड़ी सफलता हो, जब अपना परिवार और अपने साथ ना होना, उन सफलता का कोई मूल्य नहीं रह जाता। इसलिए हमेशा अपनों की कदर करो, सपनों को पूरा करो, सपनों को जियो, और अपनों के साथ। उनके बिना हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं, और माँ बाप उनसे बढ़कर तो इस दुनिया में कोई भगवान है ही नहीं। तो हाय फ्रेंड्स, आप अपने माँ बाप का ख्याल रखो, और आप बहुत खुशकिस्मत हो कि आपके पास आपके माँ बाप हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें तो नसीब ही नहीं होता। इसीलिए हमेशा खुश रहो और सबको खुश रखो, और अपने माँ बाप की इज्जत करो, उन्हें आदर दो और उनका सम्मान करो। मैं फिर वही कहना चाहती हूँ कि एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन ये भी इतना ही सच है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला एक इंसान ही होता है। पर हाँ, ये सच है कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी करते उससे अच्छा बना लेते। यू कैन डू इट एंड यू आर बेस्ट। हम दुनिया हमें कुछ भी समझे, कुछ भी कहे, लेकिन हमें हमारे माँ बाप तो हमेशा शहंशाह ही समझते हैं। और माँ बाप के लिए हर बेटा और बेटी शहजादी और शहजादा ही होता है। इसीलिए हमेशा उनकी कदर करो। यू आर बेस्ट एंड यू आर वेरी लकी, क्योंकि आपके पास आपका परिवार है। थैंक यू। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा सोचना, अमल करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक्स। You can do it.